28 मई 2024 की सुबह लगभग 10:15 के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज लेकर एसएचओ के पास यानी कि इंस्पेक्टर के पास जाती है और जाने के बाद कागज उनके सामने रख देती है। और अब एसएचओ को सिग्नेचर करने थे उन कागज पर। जैसे उन्होंने कागज की तरफ देखा, फिर उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा और महिला कांस्टेबल की तरफ देखने के बाद कहा कि तुमने अगर हमारी बात मानी होती तो शायद यह दिक्कत, यह परेशानी महसूस न कर रही होती। यह बात कहने के साथ साथ ही कुछ ऐसे अपशब्द, कुछ ऐसी बात कही जिससे क्या महिला कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आता है कि वह अपना आपा खो देती है। उनकी जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखा हुआ था, उस मिर्ची के पाउडर को उन्होंने खोला और खोलने के बाद तुरंत ही एचएसओ की आंखों में झोंक दिया। अब एसएचओ समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार इतनी जल्दी, इतनी फास्ट आखिरकार हो क्या गया। उस महिला कांस्टेबल के पास एक डंडा भी था जो अक्सर पुलिस वालों के साथ होता है। कहते हैं कि डंडा पुलिस वालों का एक गहना होता है, वैसे ही गहना जैसे कि उनके पास हथियार होता है। उस गहने यानी कि उस डंडे को उन्होंने उठाया और उठाने के बाद एसएचओ की तरफ बढ़ाते हुए एक के बाद दो तीन डंडे बहुत जोर के लगा दिए। जैसे ही पहले तो आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी, उसी का ही जलन, और दूसरा फिर डंडे पड़ जाते हैं तो उसकी और ज़्यादा तकलीफ। अब वो एसएचओ इतना परेशान हो जाता है, तुरंत ही वो चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। अब क्योंकि थाने में कई बार पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और एसएचओ को शोर सुनने के बाद तुरंत ही वह भगदड़ मच जाती है और मौके पर आके देखते हैं तो एसएचओ अपनी आंखें मसल रहे थे और वो कह रहे थे, वो आरोप लगाने लगे कि इस कांस्टेबल ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया है। बस इतना था कि इस कांस्टेबल को एक ऐसी एकांत जगह पर ले जाया जाता है जहां ले जाने के बाद महिला कांस्टेबल से ही उस महिला कांस्टेबल को भूप पिटवाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कार्रवाई करते, इससे पहले कि इस कांस्टेबल पर कुछ और आफत आती, शाम होते होते लगभग 6 बजे के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। और वो वीडियो इतनी तेजी के साथ वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहनी हुई थी, उससे पहले ही उसने कुछ ऐसा वीडियो तैयार किया गया था। वीडियो तैयार होते होते बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाता है। बस इतना था कि उसके बाद फिर पुलिस की नींद टूटती है और उस महिला को ढूंढा जाता है और पता चलता है कि वो एक कमरे में बंद एक तरह से कैद कर दी गई है और जल्दी जल्दी उसको छोड़ा जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा मामला सामने ना आ जाए। कौन है ये महिला कांस्टेबल? दरअसल उस बातचीत में महिला कांस्टेबल ने जो वीडियो वायरल हो रही थी तो दरोगा यानी कि एसएचओ द्वारा अवैध संबंधों का भी जिक्र किया गया था। किसके साथ है उसकी अवैध संबंध, कौन है एसएचओ, कौन है महिला कांस्टेबल और क्यों उसको पीटा गया था। आज की कहानी जो आज हर किसी की जुबान पर चल रही है। आदाब नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, और रामपुर की ही एक तहसील है बिलासपुर, और बिलासपुर तहसील का एक थाना लगता है खजूरिया। दरअसल बात कर रहा हूँ 23 मई 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इसी खजूरिया थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू के पास जाती है और आरजू से जाके कहती है कि आरजू, तुम्हारी एक स्कूटी है, मुझे स्कूटी दे दो, कुछ जरूरी काम है। बस मैं यूं गई और यूं वापस आई। दरअसल आरजू ने वो स्कूटी 7 सितंबर 2021 को खरीदी थी, कम चलाया करती थी, इसलिए उसकी हालत एकदम नई जैसी थी। और हालांकि उसे यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर बिलासपुर रोजमर्रा की तरह डाक लेके जाना होता था और डाक लेकर वापस इसी थाने में आना होता था। डाक का है, डाक के रूप में इनका काम होता है। अब जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने स्कूटी मांगी तो स्कूटी उठाकर दे दी, क्योंकि स्कूटी ये तो एक आम चलन है, किसी को भी पास सामान नहीं होता तो वे एक दूसरे से मांग लिए करते हैं। अब यहाँ से वो स्कूटी महज 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास ही पहुंची होगी कि एक ट्रैक्टर ट्राली से स्कूटी टकरा जाती है और टकराती है स्कूटी तो डैमेज हो जाती है। अब यहाँ शाम तक होते होते इस महिला कांस्टेबल को शायद इस बात की भनक नहीं लग पाई कि जो स्कूटी है वो टूट चुकी है।
उसमें नुकसान हो चुका है। लगभग 1 लाख रुपए की स्कूटी किसी भी पुलिस वाले की, खास कर मैं कांस्टेबल की अगर बात करूं तो 30 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी होती है। और जिस तरह से आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में अपने खर्चे चलाना बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसी स्थिति में कोई वाहन खरीदेगा, वो भी 1 लाख रुपए का या उससे ज़्यादा महंगा, तो यह भी किसी मिडिल फैमिली के लिए वाकई मुश्किल काम है। जैसा ही महिला कांस्टेबल को यह बात पता चलती है कि उसकी स्कूटी टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अब उस जो लड़की मांग के लेकर गई थी महिला कांस्टेबल, उसी से आरजू कहती है कि तुमने जो मेरी स्कूटी ली थी, मेरी स्कूटी को ठीक करके वापस कर दो, नहीं तो सही नहीं होगा। कुछ इसी तरह से होते होते इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो जिसकी स्कूटी टूटी थी वो थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसे रोज़ बिलासपुर जाना होता था, फिर खजूरिया थाने आना होता था, डाक ले जाना लाना इस तरह से चल रहा था। जब यहाँ से बात नहीं बनती है, तब आरजू से परेशान होकर कहा कि मैं साहब से बात करूंगी, साहब यानी कि एसएचओ से शिकायत करूंगी। तुमने मेरी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया है, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी कराऊंगी। इस तरह की शिकायत भी थी कि कुछ इस तरह की बातें थीं। अब अगले ही दिन यानी कि 24 मई 2024 को आरजू जैसे ही थाने में जाती है, डाक लेती है और एसएचओ से जाकर कहती कि साहब इस तरह से मेरी स्कूटी को वो एक कांस्टेबल है वो लेके गई थी और उसने उसको डैमेज कर दिया है, उसका एक्सीडेंट कर दिया है, और उसने आप मेरी मदद करिए। अब यहाँ जिम्मेदारी बनती थी एसओजी की बात सुनने के बाद कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल दे, लेकिन उन्होंने बजाय मदद करने की बजाय बात सुनने की, शायद बताते हैं कि ऐसा काम करना शुरू कर दिया जैसे एक पुलिस वाले अक्सर किसी भी फरियादी के साथ करते हैं। जो अक्सर पुलिस वाले किसी भी मामले को गंभीरता से लेते नहीं हैं, एसएचओ ने भी कुछ इस मामले को ऐसे ही लेना हवाले लिया और साथ ही तरह तरह की बातें जब करना शुरू किया, तो बातचीत के दौरान इस महिला कांस्टेबल से एसएचओ ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे, ऐसी बात कही जिससे क्या महिला कांस्टेबल को थोड़ा गुस्सा आया। और यहाँ तक कि कहा गया था कि जो महिला कांस्टेबल स्कूटी लेकर गई थी, कहाँ कि देखो वो कितनी अच्छी है, मेरी सारी बात मानती है, काश तुम भी मेरी सारी बात मानो तो इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानी हो ही ना। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जाते जाते कहती है कि साहब मैं सीओ साहब से ही बात करूंगी, क्योंकि बिलासपुर रोज ही तो सीओ साहब के पास डाक लेके जानी होती थी, सीओ से मिलना हो या नहीं हो, लेकिन बाकी के जो कर्मचारी होते थे सीओ दफ्तर के, उनसे तो मिलना होता था। उसने जब ये बात इस महिला कांस्टेबल से एसएचओ से कह के निकल जाती है, निकलने के बाद अपना जो रोजमर्रा था उसमें लग जाती है। अब ना तो शिकायत ना कोई शिकवा, लेकिन इससे पहले कि महिला कांस्टेबल जाके सीओ साहब से कुछ बात कहती, कुछ परेशानी बयां करती, एसएचओ साहब ने शायद पूरी कहानी सीओ साहब को बयां कर दी, और जो बात कहने की थी वो जो नहीं कही थी, और वो जो सब कुछ तरह से पूरा एक जो अपने अधीनस्थ या अपने निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं उनके प्रति जो उनकी जो भावना होती है, वो सीओ साहब को उन्होंने ऐसा ब्रीफ कर दिया कि सीओ साहब के मन में भी उस महिला कांस्टेबल के प्रति कुछ ज़्यादा अच्छी भावना शायद नहीं रही होगी। इसलिए अब बात आती है, थोड़ा वक्त आगे गुजरता है, लेकिन महिला कांस्टेबल ने अभी तक किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। 27 तारीख को सीओ दफ्तर से फ़ोन आता है बिलासपुर से इसी महिला कांस्टेबल आरजू के पास कि आपको साहब ने बुलाया है, साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है कि भाई मैंने तो अभी तक किसी से शिकायत की ही नहीं है, लेकिन इस तरह से जो सीओ साहब के पास बात पहुंच चुकी है, यह बात क्या हुई, यानी कि एसएचओ ने पहले से मेरे खिलाफ भड़का दिया उन्हें। अब उसके दिमाग में कुछ इस तरह की बात फिट हो जाती है। 27 तारीख को मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन 28 तारीख को उसे जाना ही था सीओ दफ्तर में, पहले से एसएसओ के दफ्तर में, फिर सीओ के दफ्तर में। अब सुबह की बात थी, जब अपने कुछ डॉक्यूमेंट, अपनी डाक, सब जो रोज़मर्रा का काम होता था, एसएचओ के सामने जाकर अपना कागज रख दिए, क्योंकि 24 तारीख को कुछ ऐसा कहा गया था, ये महिला कांस्टेबल का दावा है, जिसकी वजह से उसे आघात पहुंचा, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बोला कि जिससे उसने मन में ठान लिया था कि आज कुछ भी हो सकता है। उसके हाँ में
एक डंडा होता है जो पुलिस वाले का होता है, जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखी जाती है जो पॉलीथिन से पैक था। उसके बाद वो बातचीत कर रहे थे, तभी एसएचओ ने कुछ वही बात जो 24 तारीख को कही थी, वही बात 28 तारीख को दोहरा दी। अब इस बात पे उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसने मिर्ची का पाउडर खोला और खोलने के बाद एसएचओ समझ ही नहीं पाया, उसकी उनकी आंखों में झोंका। आंखों में झोंकने के बाद तुरंत ही 2-3 डंडे भी मारे। अब मामला शोर मच जाता है। उसके बाद फिर बाकी लोग आते हैं, आंखें मसली जाती हैं, धोई जाती हैं और आंखों से जो जलन थी उसको खत्म किया जाता है। अब एसएचओ को गुस्सा था, अपना गुस्सा तो निकालना ही था। अब क्योंकि जो भाई स्टेशन इंचार्ज हो उसके साथ ऐसी वारदात हो जाए तो जाहिर सी बात है, अब एक ऐसे कमरे में लेके जाया गया। उस कमरे में लेके जाने के बाद एक महिला कांस्टेबल, यह दावा किया जा रहा है कि यह वही महिला कांस्टेबल है जो स्कूटी मांगकर ले गई थी। उसी से इस महिला कांस्टेबल को खूब पिटवाया जाता है और जो पीटा जाता है यह भी कहा जाता है कि फिर से अशब्द कहे थे, कुछ ऐसी बात कही थी, शायद उससे बुरा लग रही थी। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इसी महिला कांस्टेबल ने अपने पास एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। जब लगातार सीओ दफ्तर से फोन भी आ रहे थे, उधर एसएचओ से सही से बात नहीं कर रहा था। इस तरह से परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो एक पत्रकार को भेज दिया। कहा कि भैया मेरे साथ कुछ ऐसी तरह की बातें हैं। अब उस पत्रकार ने उस वीडियो को किसी और ग्रुप में, तीसरे से चौथे इस तरह से ग्रुप में वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। और वो कुछ इस कदर वायरल होता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश की हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति के पास वो वीडियो पहुंचने लगता है। उसमें उस महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि खाकी वर्दी पहनकर कुछ लोग भेड़िए बन चुके हैं, खाकी की आड़ में भेड़िए हैं। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती और ये इस तरह के लोग हैं, अगर इन्हें 1000 ना मिले तो कितनी दिक्कत खड़ी हो जाती है। किसी को भी अपराधी बना देते हैं, किसी की भी स्कूटी में तमंचा लगाया और उसे अपराधी बना सकते हैं। इनसे कोई भी अगर पंगा लेगा तो जाहिर सी बात है ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला सिपाही ने यहाँ तक बोल दिया कि जो महिला सिपाही मेरी स्कूटर लेकर गई थी, दरअसल उस महिला सिपाही उस कांस्टेबल के साथ इस एसएचओ के जो थाने में तैनात हैं उसके अवैध संबंध हैं। ये दोनों साथ बैठे रहते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना कोई एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है जहां अक्सर फरियादी की या सुनाया जाता है और वही महिला कांस्टेबल को लेकर अपने साथ अक्सर बैठा रहता है वो। और इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा अतरंगी रिश्ते में रहता है। तो इस तरह के तमाम जो आरोप थे जो वीडियो के माध्यम से लगा दिए गए। अब जब वीडियो का माध्यम से जब आरोप लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो हड़कंप मच गया। अब वो डीजीपी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर तमाम तरह जगह से बात चल रही थी। उधर यह महिला कांस्टेबल जो थाने के अंदर एक कमरे में बंद थी, उसको लगातार उससे पीटा जा रहा था। इसी बीच में यह भी पता चला कि यह कहा जाता है कि इसकी जो चाचा हैं, इसकी जो माँ है, इसका जो भाई है, इन सबको बुलाओ और अब यह आएंगे तो उनके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनको भी जेल भेजेंगे। कुछ इस तरह की बात जब इस महिला कांस्टेबल ने सुनी तो थाने के अंदर ही कुछ ऐसी साजिश चल रही थी तो वो घबरा जाती है। तब यह सोचकर कि जो उस पर आ रही है अगर वो ही उसके परिवार पर आई तो कौन बचाएगा उसके परिवार में। तो ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी थे, नहीं गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तभी यह सोचकर उसने परेशान होकर यह वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और शाम 6 बजे तक वीडियो वायरल हो जाता है और वह महिला कांस्टेबल को फिर छोड़ना पड़ता है। वायरल हो जाता है कुछ ज़्यादा, फिर अगला दिन आता है, अखबारों में छप जाता है, सोशल मीडिया पर फिर अखबार खबर चलने लगती है, टीवी पर खबर लगने लगती है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार आरजू की समस्या क्या है। अब आरजू अपनी स्कूटी के लिए लगातार शिकायत कर रही थी क्योंकि वह चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर बन जाता है, बड़े अधिकारियों का प्रेशर बन जाता है। तो पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए 29 मई 2024 को एफआईआर नंबर 090 आईपीसी की धारा 279 और 427 व सामान्य सी धारा है या ये मैं धारा में तो ये है कि 50 रुपये से ज़्यादा किसी का नुकसान
ये है कि किसी के वाहन को क्षति वगैरह चोट पहुंचाना, एक में 3 महीने की सजा है और एक में लगभग 2 साल की सजा। अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो यानी कि वो सामान्य सी धारा लिखा कि क्योंकि पब्लिक को प्रेशर बढ़ गया था, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियो वायरल हो रही थी। इस मामले की जांच जो सीओ साहब होते हैं संगम उनको दे दी जाती। उन्होंने फिर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। उसमें 8-9 पुलिस वाले के बयान लेने भी थे। अब ये महिला बार बार एक बात कह रही है कि मुझे ऐसी जगह ले जाया गया है जहां पर सीसीटीवी कैमरे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी जांच कराई जाए। अब जब अलग अलग मीडिया वालों ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनके पुराने पन्ने भी खोल दिए। दरअसल ये महिला कांस्टेबल बिजनौर का एक थाना लगता है भीमपुर, उसी के किसी गाँव की रहने वाली है। साल 2016 में इस महिला कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है और पहली पोस्टिंग मिलती है सीतापुर में। सीतापुर क्योंकि इसके घर वालों इसके परिवार से थोड़ा दूर पड़ता था तो इस महिला कांस्टेबल ने किसी भी तरकीब से जुगाड़ भड़कर अपना ट्रांसफर ले लिया और ट्रांसफर हो जाता है उत्तर प्रदेश के जिला संभल में महिला थाने में पोस्टिंग हो जाती है। क्योंकि एक ऐसी जब थाने में रहती है तो वहाँ भी कई महिला कांस्टेबल या किसी से थोड़ा सा आपस में वाद विवाद हो जाता है और इसी बीच में पीआरडी एक जवान होती है महिला, तो उसने कहा सुनी हो जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे इस महिला कांस्टेबल को बुरा लग जाता है। जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती, परेशान होकर ये एसपी के दफ्तर जाती है एक प्रार्थना पत्र लेकर और एसपी के दफ्तर में प्रार्थना पत्र ले जाने के बाद वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है। लेकिन प्यार ने देखा कि यहाँ पर क्यों आई हो, किस काम से आई हो, तो उन्होंने बताई पूरी कहानी। तो प्यार ये है दावा किया जाता है कि पीआर ने कहा कि अधिकारी का मूड खराब है, हो सकता है तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तमाम तरह की इस तरह की बातें होती हैं। और इस तरह की बातें होने के बाद कुल मिलाकर उस महिला कांस्टेबल के वापस भेज दिया जाता है और इस महिला कांस्टेबल की शिकायत को सुना ही नहीं जाता। जब शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तो भी महिला कांस्टेबल परेशान होकर घर आती है और इसके बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस शिकायत को उच्च अधिकारी को यानी कि एएसपी को भेज देती है। तो ये पूरी कहानी थी किस तरह से पीआईडी जवान से झगड़ा हुआ था। अब इस जो रामपुर के खजुरिया थाने में जो झगड़ा हुआ था, एसएचओ पर मिर्ची पाउडर फेंका गया था, साथ ही लाठी से उस पर जो पुलिस की लाठी होती है, डंडा होता है, उससे वार किया गया था। उसके साथ साथ इस महिला के जो पति से विवाद था उसको भी जोड़ दिया गया और साथ ही जो उसके पहले जिले में जो तैनाती थी उस जिले का नाम है संभल, उसकी जो कहानी थी उसको भी जोड़ दिया गया। और इसी तरह से बताया गया कि इस महिला का जो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की है, इस तरह से बात करती है, अभी मीडिया में जो चल रहा है। लेकिन पुलिस इस मामले की यानी सीओ साहब इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस तरह से भविष्य में शायद इस महिला कांस्टेबल को इंसाफ मिले या ना मिले, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एसएचओ पर जो आरोप लगाए गए थे महिला कांस्टेबल के द्वारा, उस एसएचओ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है शायद हो सकता है कार्रवाई ना हो, क्योंकि महिला कांस्टेबल कह रही है कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी किसी पर कोई कागजगिरी नहीं है। उसका जो नुकसान था न उसकी अभी तक कोई भरपाई हुई है और वो सस्पेंड होने के बाद अब पुलिस लाइन में रह रही है और जब पता नहीं कब तक वो सस्पेंड रहेगी, क्योंकि हालांकि बड़े अधिकारी इनके एसपी राजेश द्विवेदी का ये कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन वीडियो वायरल ना होता तो शायद उस दिन इस महिला कांस्टेबल के साथ पता नहीं कितना पिटाई होती। जैसा महिला कांस्टेबल कहती है दोस्तों,